ठीक है। सो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस क्या होता है, किस बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, किस तरीके से बॉडी में आता है, कैसे होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं हेपेटाइटिस को, और कितने तरीके का हेपेटाइटिस होता है। और इसमें हम बात करेंगे कि कितना इसका ड्यूरेशन होता है, कब तक कैसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, किस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करते हैं, किस कंडीशन में उसको दवाओं पर रखा जाता है, किस कंडीशन में उसको दवाओं पर नहीं रखा जाता। तो हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर यानी कि एक लीवर में डिसफंक्शन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। अगर हम बात करें तो लीवर जो फंक्शन करता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, जो लीवर के सेल हैं वो इफेक्ट होने लगते हैं हेपेटाइटिस में, और उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, लीवर में जैसे कि हम नॉर्मली बात करें कि लीवर पे क्या होती है, सूजन आने लगती है, जो लीवर को जो अपना प्रॉपर फंक्शन करना है वो अच्छे से नहीं कर पाता। द लीवर इज ए वाइटल ऑर्गन दैट प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। लीवर आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है बॉडी में। व्हेन द लीवर इज इन्फ्लेम और डैमेज, इट फंक्शंस कैन बी इफेक्टेड। अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा या लीवर इन्फ्लेम हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा तो उसके फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें तो क्योंकि हमारे लीवर नंबर ऑफ फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और अगर हेपेटाइटिस का वायरस इसको इफेक्ट करेगा, लीवर इफेक्ट होगा, तो उसके फंक्शन में भी इफेक्ट होगा लीवर के। सो ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। आप इस लाइन से इसको याद कर सकते हैं कि ये डिजीज जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। It is most commonly caused by virus, but also be caused by drug, alcohol, chemical and autoimmune disease. जो मोस्ट कॉमनली जो रीजन है हेपेटाइटिस का वो एक हेपेटाइटिस वायरस होता है, उससे हेपेटाइटिस हो जाता है। लेकिन ये ड्रग का भी एक कारण है, बहुत सारे ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो जाते हैं। आप कोई दवाई ले रहे हैं, उसने आपके लीवर में सेल्स को इफेक्ट करा, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपको हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, ज्यादा अल्कोहल लेने पर एएलडी इसको बोलते हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज भी हो जाता है। अगर ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो भी क्या होता है, जो लीवर के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स, वो क्या होने लगते हैं, इफेक्ट होने लगते हैं। हिपेटोसाइट्स इफेक्ट होंगे, अल्टीमेटली लीवर का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगा, लीवर पे इन्फ्लेमेशन आएगा और जो उसके फंक्शन है वो उसकी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, ये जैसे मैंने आपको बताया सब हमारे फंक्शंस होते हैं लीवर के। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हेपेटाइटिस कर देते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज, खुद से बॉडी के अंदर कोई डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज हुई, जिसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजी आईजीएम, उनमें उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस। एक लाइन में हम इसको याद रख सकते हैं क्लियर कि डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। नेक्स्ट, नाउ कॉजेज, इटियोलॉजी। आप एक बार ध्यान रखें, अगर हम कॉजेज बोल रहे हैं या इटियोलॉजी बोल रहे हैं तो इज द सेम थिंग। किसी भी डिजीज की हम बोलते हैं इटियोलॉजी, क्या होता है, इटियोलॉजी का मतलब कॉजेज ही, कॉजेज की किसी डिजीज को होने के क्या कारण है, क्या उसकी इटियोलॉजी है, क्या उसका कॉजेज है। तो पहला हमारा वायरल हेपेटाइटिस, जैसे मैंने बताया वायरस से अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का वायरस आपकी बॉडी में गया वाया वाटर या कंटामिनेटेड वाटर, फूड या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से गया, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ उससे गया, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लॉन्ग टर्म एल्कोहल को यूज करने पर, आप लॉन्ग टर्म, आप क्रॉनिक अगर एल्कोहल का यूज करते हैं, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं एल्कोहल को लॉन्ग पीरियड, वो भी लीवर के सेल को इफेक्ट करता है और उसमें क्या होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस को बोलते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी के अंदर ही ऑटो इम्यून खुद से कुछ जो आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी है उनमें, उनसे हेपेटाइटिस हो जाता है। नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक भी अगर
उससे होता है हेपेटाइटिस नॉन अल्कोहलिक एनिमिक। तो ये हमारे होगा ईटियोलॉजी। तो मेन हमें ध्यान रखना है ईटियोलॉजी में कि वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल हेपेटाइटिस और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये हो गया हमारा कॉजेज, यानी कि कारण क्या है हमारे ईटियोलॉजी हेपेटाइटिस की। अब हमने बात करी हेपेटाइटिस क्या होता है, उसकी कॉजेज क्या होते हैं। नाउ टाइप्स। हेपेटाइटिस पता होना चाहिए आपको, उसके टाइप्स कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, किस हेपेटाइटिस में क्या होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है, ये सब। सो द 5 मेन वायरल क्लासिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस आर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ए डिफरेंट वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अगर आपको हेपेटाइटिस ए होता है तो उसके लिए अलग एक वायरस रेस्पॉन्सिबल है, उसका जो कोज है। आपको हेपेटाइटिस बी होता है उसके लिए एक अलग वायरस रेस्पॉन्सिबल है। आपको हेपेटाइटिस सी होता है, इसी तरीके से जौन सा भी इन पांचों में से आपको हेपेटाइटिस होगा उसके लिए उसका एक इंडिविजुअल वायरस है जो रेस्पॉन्सिबल है, जो आपकी बॉडी में चला जाता है और कोज करता है हेपेटाइटिस। नाउ तो यहां आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे जनरली 5 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस ए वायरस। सिंपल कि हेपेटाइटिस कब होगा, जब हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्ट करेगा बॉडी को। दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज एन एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीज। हेपेटाइटिस ए का वायरस बॉडी में आता है लेकिन खुद ही बॉडी इसको रिकवर कर देती है। अगर आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उस वायरस को किल कर देती है और आपको शॉर्ट टर्म होता है, एक्यूट में आया और खत्म, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हेपेटाइटिस ए में। हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी, द हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी कॉजेज हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हेपेटाइटिस बी कॉज करेगा। दिस इज ऑफन एन ऑनगोइंग क्रॉनिक कंडीशन। हेपेटाइटिस बी में बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन हो जाता है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हुआ तो क्या होता है कि ये क्रॉनिक हो सकता है, लीवर के सेल को डैमेज कर सकता है, लीवर में सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस मतलब पूरा लीवर फेल हो जाता है, लीवर में फर्दर बी से फिर हेपेटाइटिस सी हो जाता है, उसके बाद फिर लीवर का कैंसर भी हो जाता है, इसको हिपेटोकार्सिनोमा बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी क्या करता है, जो हिपेटोसाइट्स हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट करता है और ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है। वो इसलिए कि जैसे डिलीवरी होती है तो कोई निडिलिस्टिक इंजरी तो नहीं हुई, कुछ उसको ऐसा तो नहीं लगा कि उसके ब्लड कुछ चला गया, या उसका मदर को हो सकता था उसको हो जाए। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वहां पे, उन इंस्ट्रूमेंट उसको लग गए या बच्चा कहीं से कट लग गया, तो इसलिए उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं विद इन 24 आवर्स। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो कौन सी वैक्सीन होती है जो बच्चे के पैदा होने के 24 आवर्स में दी जाती है वो हेपेटाइटिस बी होती है, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पे होने के हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी कम्स फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी वायरस। जो हेपेटाइटिस सी वायरस उससे होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज अमंग द मोस्ट कॉमन ब्लड बॉर्न वायरल इंफेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड टिपिकली प्रेजेंट एज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, बहुत क्रॉनिक होता है। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ज्यादा होने के चांस होते हैं हेपेटाइटिस सी के। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, कोई इंफेक्टेड था, उसका ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, ठीक है। ये अगर हेपेटाइटिस सी एक हेपेटाइटिस सी लॉन्ग टर्म रहता है तो पेशेंट को ज्यादा चांस होते हैं सिरोसिस होने के, लीवर डैमेज होने के, लीवर कैंसर होने के। हेपेटाइटिस सी ही कभी कभार रूप ले लेता है लीवर कैंसर के रूप में अगर लॉन्ग टर्म होता है। सबसे फैटल वायरस होता है हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी वायरस। ए में वो शॉर्ट टर्म होता है, इतना वो नहीं है। बी थोड़ा क्रॉनिक होता है, लेकिन जो बहुत लॉन्ग टर्म कंडीशन में अगर हम बात करें जो बिल्कुल ही डैमेज कर देता है हेपेटोसाइट्स को, दिस इज द हेपेटाइटिस सी वायरस। रिमेंबर, आप सबको याद रखना है, सबसे फैटल होता है पांचों हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी। नाउ हेपेटाइटिस डी, दिस इज अ रेयर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस दैट ओनली अकर इन कंजक्शन विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी लॉन्ग टर्म होने पे हेपेटाइटिस डी हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, कभी नहीं इतना
देखने को मिलेगा आपको। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है हेपेटाइटिस ई वायरस, प्रेग्नेंट वुमेन में। और ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है। कहीं का पानी ऐसा होता है, अगर आप वहां का पानी पी लें, वहां पे उसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस होता है और आपको हेपेटाइटिस ई हो जाता है। वाटर बॉर्न डिजीज होती है that result from exposure to the hepatitis E virus. Hepatitis E is mainly found in area with poor sanitation, जहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती, वहां पे पानी है, उस पानी को आप अगर उस पानी के कॉन्टेक्ट में आप आ जाते हैं तो आपको चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस ई होने के। मेनली ये वाटर से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज, आपको ध्यान रखना है, पानी से होता है हेपेटाइटिस ई वायरस। और हेपेटाइटिस ई यूजुअली एक्यूट बट कैन बी पार्टिकुलर डेंजरस इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर आपको कंटामिनेटेड वाटर से हेपेटाइटिस हो गया तो इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये प्रेग्नेंट वुमेन में काफी डेंजरस होता है। फीटल को भी चांस होते हैं इन्फेक्शन होने के, अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है हेपेटाइटिस। तो पांचों तरीके का हेपेटाइटिस हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, आपको याद हो जाने चाहिए। हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन होता है, जैसे मैंने बताया, सबसे फैटल इसमें हेपेटाइटिस सी होता है, क्योंकि जो सिरोसिस होता है, जो लीवर का कैंसर होता है, वो हेपेटाइटिस सी से ही होता है, जो सी का वायरस है, हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस ई हमारा वाटर बॉर्न है और हेपेटाइटिस डी हमारा रेयर फॉर्म में होता है। तो पांच हेपेटाइटिस मैं आपको बता चुका हूं, आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए 5 तरीके का हेपेटाइटिस कौन कौन से वायरस से होते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक ही बात होती है कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, तो हम साइन एंड सिम्टम्स के लिए बोलते हैं। आप इनको साइन और सिम्टम्स समझ लें, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ लें, ये आपके ऊपर है। फैटीग, पहला इंपॉर्टेंट इसका साइन सिम्टम फैटीग। अगर लगता है कि समवन इज कांटेक्ट विद एनी ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस, उसको फील होता है फैटीग। लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डार्क यूरिन, यूरिन डार्क होने लगता है, पेल स्टूल, स्टूल का कलर चेंज होता है, पेल स्टूल होता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन पेन होगा। सीधी सी बात है, लीवर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। लीवर के जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, सेल लीवर के इफेक्ट हुए, लीवर के सेल को हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। आप याद रखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ लीवर सेल इज नोन एज हिपेटोसाइट्स। तो जब हेपेटाइटिस का वायरस बॉडी के अंदर आता है तो वो हिपेटोसाइट्स पे ही अफेक्ट करता है, और जब हिपेटोसाइट्स पे अफेक्ट करेगा तो लीवर का जो फंक्शन है वो इफेक्ट होगा। लीवर का फंक्शन इफेक्ट होगा तो फिर लीवर प्रॉपर तरीके से बॉडी में काम नहीं करेगा और फिर वो हो जाता है, उसमें वायरस का एक रूप ले लेता है, हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। तो ये होता है एब्डोमिनल पेन, किसकी वजह से होता है, क्योंकि लीवर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है आपको, कुछ मन नहीं करता है खाने का, ठीक है। और नोजिया की होती है, उल्टी, मॉर्निंग में उल्टी होना, ये एक साइन हो सकता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन, पता नहीं लगता कि वेट लॉस हो गया आपको, ठीक है। येलो स्किन एंड आईज, येलो स्किन एंड आईज विच में बी साइन ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस हो सकता है, उसका रिजल्ट से फिर हेपेटाइटिस होता है येलो स्किन एंड आईज में। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये आपको आप लोग याद रखेंगे, ये किसके हमारे हेपेटाइटिस के। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर हेपेटाइटिस बॉडी में है, बॉडी में हेपेटाइटिस का वायरस आ गया, आपको हेपेटाइटिस हो गया, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उससे अलग और क्या दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत बहुत डेंजर भी हो सकती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, इवन डेथ तक हो जाती है इसके कॉम्प्लिकेशन से, हेपेटाइटिस से। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी, जैसे मैंने आपको बताया था, हेपेटाइटिस सी वायरस सबसे फैटल होता है पांचों हेपेटाइटिस में, सबसे ज्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस सी। Chronic hepatitis B or C can lead to more severe health problem because the virus affect the liver. People with chronic hepatitis B or C are at risk of, जो हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस है, ये बहुत ही सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम इनसे हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि लीवर पे अफेक्ट करते हैं, हिपेटोसाइट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। और इनके रिस्क से क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर डैमेज हो गया आपका हमेशा के लिए, क्रॉनिक लीवर डिजीज, कोई इलाज ही नहीं हुआ बचा,
क्या बचा कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, सिर्फ लीवर क्रॉनिक डैमेज हो गया, सिरोसिस हो गया, सिरोसिस भी लीवर डैमेज ही होता है, पूरे सेल डैमेज हो गए लीवर के। लीवर कैंसर, लीवर कैंसर हो गया तो लीवर कैंसर आप जानते हैं कितना फैटल, एक बार लीवर कैंसर हो गया तो कोई चांस नहीं होते हैं पेशेंट के बचने के, 3 to 6 मंथ उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाता है पेशेंट। लेकिन क्रॉनिक लीवर डिजीज है, आप देख सकते हैं अगर कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज है बॉडी के अंदर और उससे फिर वो क्लिनिक हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, जैसे कि लीवर में क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो कोई नहीं है इलाज, आपको ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बनता है। तो कितना वो कॉस्टली है, सब कुछ है, इतना अवेलेबल नहीं है, ये सब चीज होती है। ठीक है, ट्रांसप्लांट में क्या होता है, लीवर में छोटा सा जो डोनर होता है उसका छोटा सा पीस लेते हैं उससे, उसके लीवर का, और उसको लगा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो लीवर है ये सेल्फ रीजेनरेट होता है, छोटा सा लीवर का पार्ट लग जाता है डोनर से, जिसको लगता है और वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो ये रीजेनरेट होता है उससे, ये बात ध्यान रखना आप लीवर के केस में। कॉम्प्लिकेशंस के लिए नाउ पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, किस कंडीशन में वायरस एंटर करता है। वायरस एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू द लीवर, ब्लड्स में वायरस आया और फैल जाता है लीवर में। दे इन्फेक्ट द हिपेटोसाइट्स, जो हिपेटोसाइट्स है लीवर के सेल है उनको इफेक्ट करेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। दे चेंज द एंटीजन स्ट्रक्चर ऑन द वायरस साइट, द बॉडी बिगिन टू यूज सेल्फ मेडिएट इम्यून रेस्पॉन्स अटेम्प्टिंग टू डैमेज द हिपेटोसाइट्स। यानी कि ब्लड के थ्रू जब वायरस एंटर कर जाता है तो इफेक्ट करता है हिपेटोसाइट्स को और डैमेज करने लगता है हिपेटोसाइट्स को। सिंपल इसकी पैथोफिजियोलॉजी है हेपेटाइटिस की। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन 15 to 50 days with a mean of 28 to 30 days period। अगर हेपेटाइटिस हो चुका है तो 15 से 50 दिन तक इसका पीरियड रहता है, 28 से 30 दिन में भी ठीक हो जाता है। इलनेस पीरियड जो होता है इसका 4 to 8 वीक्स, अगर कोई पर्सन इफेक्ट हो जाता है बी या सी हेपेटाइटिस से। तो मोर्टिलिटी रेट 0.5%, ओके, 1 to 2%, जो लेस देन 40 होते हैं, जो मोर देन 40 होते हैं उनमें 0.5%। कैरियर, कोई कैरियर साइट नहीं होती है, वायरस ब्लड में एंटर करता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। ना, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें हेपेटाइटिस में, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, आप ये मेडिसिन ले लें घर पे ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों ही ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेपेटाइटिस कंडीशन में। फार्माकोलॉजिकल जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारे ड्रग हैं, जो हमारी दवाइयां हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हमारी मेडिसिन दवाई से ड्रग से हटके है, हमें बेड रेस्ट करना है, हमें अपनी डाइट में चेंज करना है, ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज, अगर एक्यूट स्टेज है, हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो उसमें बेड रेस्ट करना होता है। आईवी फ्लूइड का होना, चलना जरूरी होता है विद ग्लूकोज के साथ। रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी टू प्रिवेंट फटिंग फास्टिंग, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको ज्यादा थकापन महसूस हो। एंटी एमेटिक्स, क्योंकि लीवर में क्या होता है, हिपेटोसाइट्स डैमेज होते हैं, लीवर का फंक्शन इम्प्रॉपर होता है, लीवर का फंक्शन अफेक्ट होने लगता है। तो पेशेंट को मैंने बताया वॉमिटिंग मॉर्निंग में होती है, वॉमिटिंग, तो एंटी एमेटिक्स ड्रग उसको चलते हैं उस वॉमिटिंग को रोकने के लिए। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, आईजीजी, आईजीएम, ये सब देते हैं। आगे बात करेंगे इसको किस तरह से, ये किस कंडीशन में देते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट अगर एक्यूट स्टेज पर हेपेटाइटिस है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे। फार्माकोलॉजिकल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
अवॉइड एल्कोहल, इसी की अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, अगर कोई अल्कोहल है, अल्कोहल लेता है तो उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है, अवॉइड अल्कोहल। अवॉइड हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, ऐसे ड्रग जो हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करते हैं उनसे बचना होता है, बिल्कुल लेनी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लीवर इफेक्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरल, रिबाविरिन, अगर हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है और वो एक्यूट से क्रोनिक होने लगता है, तब एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जहां पे हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी एंटीवायरल ड्रग की, क्योंकि जो हेपेटाइटिस है हमारा किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, तो थेरेपी क्या होगी, एंटीवायरल। ओके, एंटरफेरॉन इज इफेक्टिव पिजाइलेटेड एंटरफेरॉन, ये सब ड्रग है इसके, ये याद रखेंगे आप। एंटरफेरॉन प्रोटीन होती है बेसिकली, पिजाइलेटेड एंटरफेरॉन आई, इंजेक्शन ईच वीक, पिजाइलेटेड एंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगता है जब हेपेटाइटिस सी वायरस चलता है, ईच वीक, हर हफ्ते। स्क्रीनिंग, ब्लड डोनर रिड्यूस रिस्क, ठीक है, अगर उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो जो डोनर है उसको स्क्रीनिंग कराते हैं कि कहीं वो तो इफेक्ट नहीं है अच्छे से, कभी क्योंकि पेशेंट रिकवर हुआ और फिर कोई इन्फेक्टेड ब्लड उसमें आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है कंडीशन। तो ये था हमारा सब मैनेजमेंट।